नर पशु बालक दीन, भूख्या राखी आपे जम्यो रे। धर्म बेड़ा ए बड़हीन, परदारा सुरंगे रम्यो रे। जड़ पूजा करी जिन राज, आगल बात बीती कहो रे। कहता आणो न विलाज। हाँ, इस रूप से भगवान के सामने आपको कहना है कि मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, इसकी वजह से मैं अंतराय भुगत रहा हूँ, मेरे जीवन में बाधाएं आ रही हैं। आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, उसकी वजह आप खुद हो। कर्म सिद्धांत बहुत गहरा है। जैन धर्म 9 तत्व में मानता है: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष। जीव और अजीव, जिसमें चेतना है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं है वह अजीव है। पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष। जो कार्य से हम सुख भुगतते हैं उसे पुण्य कहते हैं, जो कार्य से हम दुख भुगतते हैं उसे पाप कहते हैं। लेकिन मन, वचन, काया से हम जो करते रहते हैं उसकी वजह से हमारी आत्मा के साथ जो कर्म घुल मिल जाते हैं, जैसे दूध में पानी, जैसे अग्नि के, लोहे के अंदर अग्नि, वैसे घुल मिल जाता है। उस रूप से कर्म हमारे आत्मा के साथ घुल मिल जाते हैं, उसे बंध कहते हैं। आश्रव, कर्म हमारी ओर आकर्षित होते हैं, उसके 42 कारण बताए हैं, 42 द्वार हैं। जैसे कोई बड़ा तालाब है, बड़ा डैम है और उसमें पानी आने के द्वार, दरवाजे, रास्ते 42 हैं। यदि तालाब पूरा भरने को आया है, उस वक्त ज़्यादा भर न जाए, तालाब फटे नहीं, ओवरफ्लो न हो जाए, इसलिए कभी दरवाजे बंद करने पड़ते हैं पानी आने के। वो दरवाजे बंद करना यानी कि आत्मा की ओर आते हुए कर्मों को रोकना, उसे संवर कहते हैं। और उसके 57 कारण है, वजह है कि उस वजह से आप आते हुए कर्म को रोक पाते हो, जिसे संयम कहा जाता है। और आत्म संयम से, सेल्फ कंट्रोल से आप कर्मों को आते हुए रोक पाते हो। वैसी क्रियाएं करें, वैसी आराधना करें कि ताकि कर्म आपकी ओर आकर्षित न हो, आपकी तरफ आए नहीं। और कर्म के निर्जरा उत्कृष्ट तपश्चर्या करके कर्म को खत्म करना, एक रूप से उसको भुगतना नहीं और खत्म कर देना। ऐसी ताकत जो देने वाले हैं वह 12 तरह के तप है, यानी कि तप के जो 12 भेद हैं उसके जीवन में लाने से, 12 तरह के तप करने से हम
निर्जरा कर पाते हैं। तो कर्म फिलोसॉफी के 4 शब्द आश्रव, संवर, निर्जरा और बंध। 9 तत्व में 4 तत्व तो सिर्फ कर्म के ऊपर आधारित और दूसरे 2 पुण्य और पाप भी उसके ऊपर आधारित। और ये सबसे मुक्ति, उसका नाम है मोक्ष। और मोक्ष पाना ही हमारा परमोच्च लक्ष्य है। हमारा ध्येय यदि कोई भी है तो एक में मात्र मोक्ष पाना है। संसार से मुक्ति पाना है, कर्मों से मुक्ति पाना है। लेकिन उसके लिए हमें गलत राह छोड़ना पड़ेगा। हमें अच्छे कार्य जीवन में करने पड़ेंगे। हमारे जीवन में अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी। और इसलिए आपको आपके जीवन में अपने आप में कुछ आदतें डालनी पड़ेगी। किसी को थोड़ा भी देना, किसी को खिला के खाना, यूं ही बैठे बैठे मत खा लेना। भगवान महावीर की आत्मा जब उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की थी, उस वक्त नैसार के जन्म में सर्वप्रथम भाव में वह एक गांव के मुखिया थे। राजा के आदेश से राजा के लिए लकड़ियां भेजने के लिए वो अपने नौकरों के साथ जंगल में गए। अब राजमहल के लिए लकड़ियां भेजनी है, ढेर सारी लकड़ियां भेजनी पड़ेगी। अपने नौकरों के साथ गए, 2-4 दिन रुकने का प्रोग्राम बनाया था। टेंट डाले, खाने का समय हुआ। उस वक्त नैसार सोचते हैं कि यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसको दूं और बाद में मैं खाऊं। धनसार्थवाहन यानी भगवान आदिनाथ का प्रथम भाव, उसमें भी वह आत्मा यही सोचते हैं कि यदि कोई आते हैं तो उसको मैं दान दूं, भोजन दूं, उसके बाद में मैं खाऊं। हमारी भारतीय संस्कृति है कि पहले किसी को खाना दे, बाद में खुद खाए। जो लोग चाय की टपरी चलाते हैं, वो लोग भी सुबह होते सर्वप्रथम जो चाय बनाते हैं तो उसमें से 1 कप रोड के ऊपर डाल देते हैं, धरती माता को दे देते हैं। इसके बाद अपना बिजनेस, अपना धंधा चालू करते हैं। मैंने कई ऐसे देखे हैं जो पैसे से गरीब हैं, उनके पास धन की कमी है लेकिन दिल के अमीर है। ऐसी टपरी चलाने वाले भी, उनके पास कोई पागल जैसा मनुष्य पहुंच जाएगा, कोई भिक्षुक पहुंच जाएगा तो उसको कभी कभार वो फ्री में चाय पिला देता है, फ्रूट दे देता है, 2 केले दे देता है, 2 बिस्किट दे देता है। हाँ, ये हमारी संस्कृति है कि हम पहले दूसरे को खिलाएं, बाद में खाएं। ऐसे करने से हमारे अंतराय कर्म टूटते हैं। हम उज्जैन के पास उन्हेल चातुर्मास गए थे और चातुर्मास से पहले गांव के बाहर एक स्कूल में ठहरे थे। वहां पर सुबह होते हुए एक बुढ़िया आई, फटे हुए कपड़े पहने थे, लेकिन स्कूल के गार्डन में कुछ फूल खिले थे। वो फूल लेने के लिए आई थी ताकि वो घर में जाके अपने भगवान की पूजा कर पाए। मैं स्कूल के क्लासरूम के बाहर बैठा था, कुछ स्वाध्याय कर रहा था और उस वक्त वो बुढ़िया मुझे पूछती है, महाराज कहाँ से पधारे? मैंने कहा, माँ जी हम उज्जैन से आए हैं और अभी हम आपके गांव में 4 महीना रुकेंगे,
4 माह रुकेंगे, चातुर्मास करेंगे। ओ महाराज, धन्य हो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं ये बुढ़िया की भावना से अभिभूत हो गया। बुढ़िया पूछती है, महाराज चाय पिया कि नहीं पिया? मैंने सहज रूप से आंसर दे दिया कि नहीं माँ जी, अभी चाय नहीं पिया, क्योंकि हमारा नौकरसे का समय नहीं हुआ था। और बुढ़िया ने अपना साड़ी का पल्लू खोला, उसमें से 5 रुपए की नोट निकाली और सामने धरते हुए मुझे कहती, लो महाराज चाय पी लो। मैंने यूं ही बोल दिया कि नहीं माँ जी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो माँ जी वापस वो अपनी साड़ी की पल्लू को खोलती है और 10 की नोट निकाल कर सामने धरती और बोलती है, महाराज दूध पी लो। यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि यदि कोई मेहमान आता है तो उसका पहले स्वागत किया जाता है। लेकिन आज का समय बदल गया है, हमारी संस्कृति में विकृति आ गई है। पहले वो दिन थे कोई आए तब खाए, पहले वो दिन थे कोई आए तब खाए, आज ये दिन है ये जाए तब खाए। ये हमारे हाल हुए हैं। किसी को खिला के खाना, ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन सभी के संस्कार ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए अंतराय उनके जीवन में आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं। एक गरीब बच्चे को भी आप देंगे कुछ, उसके पास 2 रोटी ज़्यादा भी इकट्ठी हो गई होगी तो दूसरे गरीब बच्चे को देकर वो खाएगा, अकेला नहीं खाएगा। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन कमनसीबी हमारी कि आज यह संस्कार कम होते जा रहे हैं। और इसलिए वीरजी जी महाराज कहते हैं, नर पशुआ बालक दीन, भूख्या राखी आपे जम्यो रे। नर पशुआ बालक दीन, भूख्या राखी आपे जम्यो रे। जो मेरे साथ मेरे आश्रित हैं, जो मेरे नौकर हैं, ऐसे लोगों को, जो मेरे यहाँ काम करते हैं वैसे लोगों को, और जो बच्चे हैं, जो दीन हैं, जो गरीब हैं, जो मेरे इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं, जो मेरी नज़र में बार बार आते रहते हैं, ऐसे लोगों को मैंने साइड पे रख के अपने आप खा लिया। उसको भूखा रखा और मैंने खुद खा लिया। ऐसा करने वाला अंतराय कर्म का बंद करता है, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं, उसको निशासा देते हैं कि हाय अकेला खा रहा है। ऐसा कभी मत करना, अकेले खाना मत, किसी को खिला के ही खाना, वह धर्म है। नर पशुआ बालक दिन, भूख्या राखी आपे जम्यो रे। अपने आप खाना। कैसे लोग होते हैं, किसी को पूछते भी नहीं है। और कई लोगों की स्टाइल होती है, जब कोई दोपहर के समय, भोजन के समय कोई आया है, उस वक्त कोई चाय पानी पूछेगा नहीं, उस वक्त चाय पानी नहीं, डायरेक्ट भोजन का ही पूछिए। आप इतनी भक्ति और भाव रखिए मन के अंदर कि किसी को खिलाने से आपके घर में कुछ कमी नहीं आ जाएगी। लेकिन पहले ये संस्कार ऐसे थे कि यदि एक दिन भी कोई अपने घर में मेहमान नहीं आते तो उसको लगता कि हमारा कम भाग्य है। और आज कोई भी मेहमान आ जाता है तो किसी को पसंद नहीं है, जल्दी भगाने का ही प्लानिंग करते हैं।
अरे घर तक भी नहीं बुलाते, सिर्फ होटल में ही खाने के लिए टेबल बुक करा देते हैं और बात खत्म कर देते, ताकि कोई आके हमारे घर ज्यादा रुके नहीं। समय बदल गया, संस्कार बदलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आपको यह नियम जीवन में रखना पड़ेगा कि रोज एक व्यक्ति को भी मैं खाना खिलाऊंगा, थोड़ा बहुत भी खिलाऊंगा, भरपेट भले ही ना खिलाओ, लेकिन थोड़ा बहुत खिला के ही मैं खाऊंगा, अकेला मैं कभी नहीं खाऊंगा। यदि आप ऐसा नियम करेंगे तो याद रखना, आपके जीवन में कभी भी भूखा मरने का समय नहीं आएगा, वरना बीमारी की वजह से भी आपको भूखा मरना पड़ेगा। सामने खाना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी बीमारी की वजह से आप खा नहीं पाओगे। इसलिए प्रतिदिन किसी एक को थोड़ा बहुत भी खिलाने का काम करो, ऐसा सत्कार्य करते रहो। पशुओं को भी खिलाओ, पंछियों भी को खिलाओ, गरीब लोगों को भी खिलाओ। जैसी आपकी शक्ति इतना थोड़ा बहुत भी खर्च आप उसके पीछे करो, यह धर्म है। नर पशुआ बालक दीन, भूख्या राखी आपे जम्यो रे। धर्म वेलाए बलहीन, जब धर्म करने का मौका आया तब आप कमजोर हो गए कि मेरे से तो नहीं होगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। और जब मौज मजा करने का वक्त आया तब आप पैसे उड़ाते हो, लुटाते हो। धर्म के समय पर मुंह छिपाने वाला कभी सुखी नहीं हो पाता। जब धर्म करने का अवसर आता है उस वक्त कुछ भी थोड़ा बहुत भी दान करना चाहिए। आदि पर्व तिथि आती है तो तपश्चर्या करनी चाहिए। धर्म के अवसर आते हैं तो धर्म में जुड़ना चाहिए और थोड़ा बहुत भी हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन धर्म से बचकर, धर्म से दूर रहकर मौज मजा करने वाले आखिरकार दुखी होने वाले हैं। धर्म वेलाए बड़हीन, पर दारासु रंगे रम्यो रे। व्यभिचार में गए, ऐसे गलत कार्य किए जिससे खुद का और दूसरे का परिवार को बर्बाद करने का प्लान बना लिया। कुछ सोचा नहीं उनका कि उनके परिवार का क्या होगा, आपके परिवार में क्या हड़कंप मचेगा। कितनों की फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाती है ऐसे गलत कार्य करने से। जो फ्रीडम को सोचते हैं, स्वतंत्रता का को चाहते हैं, वो लोग स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच का भेद नहीं समझ पाते हैं। स्वतंत्रता एक अलग चीज है, स्वच्छंदता और एक अलग चीज है। स्वतंत्रता गुण है, स्वच्छंदता दुर्गुण है। और इसलिए स्वतंत्रता में विवेक होता है, स्वच्छंदता में कोई विवेक नहीं होता है, विवेकहीन हो जाते हैं लोग। और ऐसी बाबतों से, ऐसी क्लबों से, ऐसे दोस्तों से आप दूर रहना जो आपको गलत राह पे ले जाए। आप संयमित रहो तो सुखी रहोगे। सिर्फ भोग वही जीवन नहीं है, वो तो कुत्ते और बिल्ली भी यही करते हैं, डुक्कर भी यही करते हैं। आप में और उसमें क्या फर्क रहा, जहां था बस यही काम करना। वीरजी जी महाराज कहते हैं, ऐसे कार्य करने से हमारी आत्मा बहुत कर्म बंद करती है, अंतराय का बंद करती है और जन्मों जन्म तक इसका परिणाम भुगतती रहती है। कर्म बंद के तरीके जो है उसमें कई कर्म ऐसे होते हैं कि यदि आज आपको लगता है कि मैं इतना धर्म करता हूँ और फिर भी मैं दुखी हूँ, और ये कुछ भी धर्म नहीं करता है फिर भी इतना सुखी है, आखिर क्यों?
उसके पीछे का एक रहस्य है कि जो आप आज दुखी हो तो वो पूर्व जन्म में किया हुआ पाप का फल भुगत रहे हो, लेकिन आज आप धर्म कर रहे हो तो आपकी कल अच्छी होने वाली है। और जो व्यक्ति आज पाप करता है और फिर भी सुख भुगतता है तो वो पिछले जन्म का कोई पुण्य भुगत रहा है, लेकिन वर्तमान में पाप जो कर रहा है उसकी वजह से उसका भविष्य अगला जन्म बड़ा परेशानी देने वाला, कष्ट देने वाला, दुख करने वाला होगा, दुख देने वाला होगा। और इसलिए आपको यह बात समझना है, आपको यह बात को ध्यान रखना है। और इसके लिए 4 स्टेप मैं देता हूँ और वह स्टेप आपको समझना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य उसका मतलब यह है कि यदि पुण्य के उदय के काल में नया पुण्य बंद करना, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। यानी कि आज आप सुखी हो, इसका मतलब यह है कि आपको आज पुण्य का उदय है और साथ में नए धर्म कार्य सत्कर्म आप कर रहे हो, जिससे आप नया पुण्य का बंध कर रहे हो, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। शालिभद्र जो उसने पुण्य का बंध किया था सुपात्र दान देकर, उसकी वजह से शालिभद्र की आत्मा बहुत ही धनवान हुई और उसके घर में उसके पिताजी उसके लिए रोज 99 पेटी भेज रहे थे अलग अलग आइटम की। और जो चीज़ आज यूज़ किया दूसरे दिन वो नई चीज़ यूज़ करता था, पुरानी चीज़ फेंक देता था। कोई भी चीज़ एक ही बार वो यूज़ करता था। इतना सुखी और संपन्न था, इतना उसका पुण्य था, लेकिन साथ में इतनी भौतिक साहिबी, इतना सुख, इतना संपन्न होने के बावजूद शालिभद्र आखिर धर्म में मगन रहता था। और इसलिए शालिभद्र जो पुण्य से पाया उसको भुगत भी पाया और आखिरकार उसका त्याग करके धर्म भी कर पाया और मोक्ष में गया। उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। जो पुण्य से पाया है उसको भुगतना और उसके साथ नया पुण्य बंध करना और आखिर उसको छोड़ देना, वह पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पाप, इसका मतलब यह है कि आज पाप का उदय है लेकिन आप फिर भी धर्म कर रहे हो, तो वह है पुण्यानुबंधी पाप। यानी कि पाप के उदय काल में आप दुखी होते हुए भी धर्म कर रहे हो, सत्कार्य कर रहे हो, धर्म के नियम का पालन कर रहे हो, तो आप समझ लेना कि आप नए पुण्य का बंध करते हो। इसकी वजह से कल आप सुखी होंगे, अगला जन्म में आपको अगले जन्म में सुख की प्राप्ति होगी। पुण्यानुबंधी पाप। और इसके बाद पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य का मतलब यह है कि पुण्य के काल के अंदर नया पाप करना, जो अधिकांश लोग करते हुए दिखने में आते हैं, नजर आते हैं कि उसको अभी पुण्य का उदय है, सुख भुगत रहे, लेकिन वह सुख के अंदर इतने लिप्त हो गए, उसमें विवेक कोई रखा नहीं है, कोई नया धर्म करते नहीं है, उसकी वजह से नया पाप कर रहे हैं। मौज करते हैं, पैसे लुटाते हैं और वह अय्यासी में जाकर डूबते हैं, तो वह नया पाप कर रहे। आज भले सुख भुगते, लेकिन उसका अगला जन्म, आने वाला जन्म और इसके बाद वाले जन्म उसको परेशानी देने वाले होंगे, उसको भुगतना पड़ेगा। और पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप का मतलब यह है कि आज भी पाप के उदय से दुखी है और
दूसरे नए पाप करता रहता है तो उसकी वजह से वापस भी वो दुखी होने वाला है। तो आप संभल कर रहिए, आपके जीवन में जो भी आया है उस संजोग का स्वीकार करें और साथ में धर्म कार्य करते रहें। धर्म कार्य करेंगे तो आपके जीवन में आए हुए अंतराय टल जाएंगे और अंतराय टलने के बाद आप धर्म आराधना और अच्छे से करने लगेंगे, सुख भी मिलेगा, धर्म भी कर पाओगे, दोनों साथ आपको प्राप्ति होगी। इसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। आपको पुण्यानुबंधी पुण्य का निर्माण करना है तो आज जो भी आपको पुण्य से मिला है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग मत करें। वीरजी महाराज कहता है कि अपने आप में यह बात को समझ के जीना चाहिए। कूड़े कागड़िए व्यापार थापण राखी ओळवीरे वेचा परदेस मजार बालकुमारिका बोळवीरे जीन जल पूजा करी जीन राज आगळ बात वीती कहोरे। पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, गलत तरीके अपजमाते हैं, गलत राह से पैसे कमा लेते हैं, बहुत गलत है। कूड़े कागड़ ये व्यापार आज भी अखबारों में आता है, पहले भी लोग ऐसे काम करते थे। बिल फोकट के गलत बिल बनाते और पैसे कमा लेते, फाइलें गलत चलाते और पैसे कमा लेते। कूड़े कागड़ ये व्यापार, झूठे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोग पैसे कमा लेते हैं, चीटिंग करते हैं, उससे भी अंतराय कर्म का बंद होता है। थापण राखी ओळवीरे, किसी को पैसे की आवश्यकता है, उसकी वजह से अपनी कोई चीज आपको देकर जाता है और आपसे पैसा ले जाता है और आप उसके पास से सुध लेते हो, लेकिन ऐसे हाल खड़े कर देते हो कि वो पैसा भी देता रहता है और उनकी चीज़ भी छुड़ा नहीं पाता है और वो आप हजम कर जाते हो। थापण राखी ओळवीरे, ऐसा गलत कार्य मत करना। और मुझे कहने में शर्मिंदा होता हूं मैं कि कई जन लोग ऐसे काम करते हैं। कूड़े कागड़ ये व्यापार थापण राखी ओळवीरे। समझो आप कि आपने पिछले जन्म में पुण्य किया है, तब जाके आप आज सुखी हो, लेकिन आज एक गलत राह अपनाते हो तो मान लेना आपका कल अच्छा नहीं होगा। संभलिए, इसकी वजह से समाज को नुकसान होता है। यदि अच्छे कहने लाने वाले लोग भी गलत काम करेंगे तो आखिर क्या होगा। बचना चाहिए। वेचा परदेस मोजा बाल कुमारिका बोलवीरे। और इससे भी नीच काम, नीच कार्य, छोटे बच्चों को, बच्चियों को समझा फुसलाकर बेच देना, देश विदेश में बेच देना, बहुत गलत काम है। उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, उसको किडनैपिंग करवाना, उसकी चोरी करवाना और बेच देना, किसी की मजबूरी का लाभ उठाना,
वह अंतराय कर्म बंद करने वाला कार्य है। ऐसे गलत राह पे आप मत जाओ। आज आप दुखी हो तो ऐसे ऐसे कार्य कभी कभार आपने किए होंगे पूर्व जन्मों में, और इसलिए आप आज आपके जीवन में बार बार परेशान होते रहते हो। आपके एक भी काम सरलता से संपन्न नहीं होते हैं। अंतराय आता रहता है, बाधाएं आती रहती है, विघ्न आता रहता है। पिंजरिए पोपट दीर केती बात कहूँ गणी रे। मैं कितना कहूँ, क्या कहूँ भगवान, मेरे भगवान मैं कितनी बातें बताऊं। आप सब जानते हो, लेकिन मेरी आत्मा के ऊपर जो भार है पाप का, उसको कम करना है, हल्का करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे काम मैंने किए प्रभु। क्या नहीं किया मैंने, सिर्फ पैसे के लिए, लोभ में, लालच में आकर मैंने कौन से गलत काम नहीं किए, सब काम किए। पिंजरिए पोपट दीद, पंछियों को पिंजरे में पुर दिया, उसको भी बेचने का काम कर दिया। पैसे पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए कौन कौन से गलत काम लोग नहीं करते। कौन बचाएगा उसको, आखिर धर्म ही बचाएगा। अंतराय कर्म इम कीर, ते सभी जानो चो जगधणी रे। हे प्रभु, आप जानते हो कि इस रूप से मैंने अंतराय कर्म किए हैं, बहुत किए हैं। प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे बचा लो, ऐसे गलत राह पर जाते हुए मुझे बचा लो। ऐसी प्रार्थना भगवान को करनी है आपको। जड़ पूजा करी जी नाराज, कर जोड़ी आगे रहो रे। भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये सब बता देना है। ये 8 पूजाएं हैं। अंतराय कर्म की पूजा के 8 विभाग हैं। उसमें से पहले विभाग की बात हम कर रहे हैं, और उसमें ये जो ढाल है पूजा की, उसमें आखिरी गाथा में कहते हैं, जड़े पूजंती द्विजनारी, सोम सिरी मुगति वरी रे। श्री शुभ वीर जगत आधार, आणाम में पण सिर धरी रे। ये जल पूजा है। इस वक्त ये पूजा का गान जब हो रहा है, उस वक्त आपको दोनों हाथों में शुद्ध जल का, पवित्र जल का कलश लेकर खड़े रहना है और भगवान के सामने जल पूजा करना है। एक बात मुझे कहनी है कि जो लोग डेढ़ होशियार होते हैं वो कुछ नया दिखाते रहते हैं और असल बात समझने से इनकार कर देते हैं। यदि आप भगवान को जल पूजा करते हो तो ऐसे अभिषेक करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त बार बार अभिषेक करना उचित नहीं है। क्या आप भगवान के सामने नैवेद्य धरते हो तो भगवान को मुंह में डालते हो? भगवान के मुंह में डालते हो? नहीं डालते हो, सिर्फ भगवान के सामने धर देते हो। भगवान के सामने फल धरते हो, फल पूजा करते हो, तो क्या भगवान को आप फल खिलाते हो, जूस पिलाते हो? नहीं, फल उनके सामने धर देते हो। वैसे मंदिर में एक बार भगवान का प्रक्षाल हो चुका है, अभिषेक हो चुका है, तो आपको बार बार अभिषेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह जो कलश है जल पूजा का, वो कलश उनके सामने धरना
लेकर खड़े रहना और बाद में नीचे रख देना, धर देना, वह भी जल पूजा है। लेकिन लोग उस वक्त बीच में अभिषेक करने लग जाते और 10 मिनट और बिगाड़ देते हैं और भगवान को अभिषेक करके वापस अंगुलीचना करने के लिए बैठ जाते हैं। गलत है। सिर्फ जल पूजा, इसका मतलब है जल धरना है भगवान को और कुछ नहीं करना। इस पूजा की ढाल में जो दृष्टांत दिया है सोमश्री का, जड़े पूजंती द्विज नारी सोमश्री मुक्ति वरीरे। एक युवती के लग्न हुए थे, ब्राह्मण युवती थी, उनके लग्न हुए थे और लग्न करने के बाद ससुराल में आई थी और ससुराल में आने के बाद कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ता है घर का। भले माँ के घर कुछ नहीं किया हो, लेकिन यहाँ तो करना ही पड़ता है। और सास रोज उनको पानी भरने के लिए भेजती थी कि जाओ पानी ले आओ, जाओ पानी ले आओ। और प्रतिदिन वह अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाहर कुएं पे जाती थी और पानी भरकर वापस आती थी। लेकिन एक बार उसकी सास ने बे टाइम कुछ अलग ही समय पर उसको बोला कि आज हमें कुछ विधि करना है, कुछ विधान करना है और इसलिए आपको अभी दूसरा नया जल लाना पड़ेगा, जाओ पानी लेकर आओ। और उस वक्त सोमश्री पानी लेने के लिए जाती है और जब वापस आती है तब कोई मंदिर का पुजारी उसे कहता है कि अरे भाई, भगवान के अभिषेक का जल अभी आया नहीं है, तू भर के लाइए तो यहाँ धर दे, भगवान के अभिषेक के लिए तुझे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और सोमश्री ने कई गुरु भगवान के मुंह से सुना था, यदि ऐसा कार्य करते तो पुण्य का लाभ होता है। और सोमश्री ने पानी का भरा हुआ मटका भगवान के सामने धर दिया और सोमश्री थकी हुई थी, यूं ही वापस घर चली आई और उसको खाली हाथ वापस आते देखकर सास ने बहुत डांटा, गुस्सा करके उसको घर से निकाल दिया। जा, अभी ना अभी जा, वापस पानी लेकर आ, तुझे पानी लाना ही पड़ेगा। और सोमश्री रोती हुई निकली, कोई कुम्हार के पास गई और कुम्हार को बोला कि ऐसा हुआ है और मेरे पास कुछ नहीं है, एक कंगन रख तेरे पास और एक मटका दे, बाद में तुझे पैसा दे दूंगी और मेरा कंगन मुझे वापस दे देना। कुम्हार कहता है कि तूने अच्छा काम किया है, कोई गलत कार्य नहीं किया, मैं तेरे से मटके का पैसा लेना नहीं चाहता हूँ, एक कंगन भी नहीं चाहिए, ले जा वापस, तू ऐसे मुफ्त में मटका ले जा। तूने भगवान को जल धराया, बहुत पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और कुम्हार इस रूप से सोमश्री की हुई पूजा की अनुमोदना करता है। और सोमश्री मटका लेकर जाती है, पानी भर के वापस आती है और सास को संभाल कर देती है कि लो माँ, ये मटका पानी भर के मैं ले आई, जो करना सो कर लो। सोमश्री ने इस रूप से अपने जीवन में जल पूजा की, उसके पुण्य प्रभाव से सोमश्री को आखिरकार धर्म की बहुत बड़ी प्राप्ति हुई और अंत में वह मुक्ति में गई, यानी कि मोक्ष में गई। मतलब कि कोई भी किसी की हाल में आपको ऐसा मौका मिलता है तो लाभ ले लेना चाहिए। आप तो पीने के लिए शुद्ध जल मंगवाते हो, लेकिन मंदिर में शुद्ध जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था क्या करते हो?
भूगर्भ जल संग्रह करने का एक आयोजन करना चाहिए सभी मंदिरों में, जिसमें बारिश का जल एकत्रित होकर भूगर्भ टंकी में एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, संग्रह किया जाए और फिर प्रतिदिन उसमें से आवश्यकता अनुसार पानी निकालकर भगवान के अभिषेक के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अभी ये सब व्यवस्था कम हो गई है, बंद हो गई है। बोर से निकाल लेते पानी मशीन से, और मिट्टी वाला पानी आता है, पत्थर वाला पानी आता है और उससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। शुद्ध जल कहाँ है भगवान के अभिषेक के लिए? भगवान का अभिषेक करोगे तो उससे आपके कर्म का बंध कम होगा और आपके पाप धुल जाएंगे। और आपको पाप धुलना है तो आपको अभिषेक अच्छे ढंग से, अच्छे भाव से, अच्छे कलश से करना चाहिए। शुभ वीर जगत आधार, आना में पण सिर धरी रे। वीर विजय जी महाराज हर जगह पे अपने गुरु महाराज को याद करते और अपने नाम के साथ उन्होंने अपने गुरु महाराज का नाम जोड़ दिया है और अपना तखल्लुस बना लिया शुभ वीर, यानी कि शुभ विजय जी महाराज और वीर विजय जी महाराज। और वैसे वीर भगवान का भी नाम है और दोनों अर्थ को समझाते हुए वीर विजय जी महाराज कहते शुभ वीर जगत आधार। वीर विजय जी के लिए शुभ विजय जी महाराज जगत के आधार है और वैसे भगवान महावीर जगत के आधार है। शुभ वीर जगत आधार, आना में पण सिर धरी रे। भगवान महावीर की आज्ञा में भी अपने सर चढ़ाता हूँ। भगवान की आज्ञा सर पे चढ़ाने वाला कभी दुखी नहीं होता। भगवान की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। भगवान की आज्ञा मानने वाला कभी दुखी नहीं होता। आप भगवान को मानते हो लेकिन भगवान की मानते हो नहीं, तो ये गलत है। भगवान की बात माननी जरूरी है। यदि भगवान को मानते हो तो भगवान की आज्ञा भी मानो और भगवान की आज्ञा मानना आपका कर्तव्य है। आप श्रावक हो, आप जैन हो, भगवान की आज्ञा मानो। सिर्फ मंदिर में नहीं, सिर्फ उपाश्रय में नहीं, सिर्फ धर्म स्थानों में नहीं, लेकिन पूरे जीवन में जहीं भी जाओ उसकी आज्ञा का पालन करो। भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला कभी दुखी नहीं होता और उनकी आज्ञा हर कोई मानता है। मुझे पता है कि आपकी बात आपके फैमिली मेंबर भी नहीं मानते, जरा सी भी आपकी चलती नहीं है, क्योंकि आपने कभी भगवान की बात मानी नहीं, भगवान की आज्ञा मानी नहीं। भगवान की आज्ञा मानना आपका परम कर्तव्य है। आना ये धम्मो, भगवान की आज्ञा मानना वही धर्म है। इसके आगे और कोई बड़ा धर्म नहीं है। एक बात बताऊं कि सेठ के घर एक पहरेगिर था और सुबह उठते ही सेठ को आज जल्दी एरोड्रम पर जाना था और प्लेन पकड़ के आगे जाना था। और पहरेगिर सुबह सुबह जल्दी 4 बजे उठकर सेठ जी के पास गया और सेठ जी को कहता है, सेठ जी आज आपकी जो टिकट है वो कैंसिल कराइए, आज आप प्लेन में मत जाइए। सेठ जी पूछते लेकिन क्या है? पहरेगिर कहता है, सेठ जी बात यह है कि आज रात को मुझे स्वप्न आया और स्वप्न में मैंने यह देखा कि आप जो प्लेन में जा रहे हो वो प्लेन क्रश हो गया, कृपया आप मत जाइए। और ऐसी बात सुनकर फैमिली के दूसरे मेंबर भी घबरा गए, डर गए और इसलिए सेठ जी को जाने से मना कर दिया, नहीं आप नहीं जाओगे। और सेठ जी रुक गए।
बाद में कुछ घंटों के बाद टीवी पर हेडलाइंस आई, ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि वो प्लेन क्रैश हो गया और सभी लोग मर गए। परिवार के सदस्य सब खुश हो गए कि काश हमारे पिताजी बच गए, हमारे वडील बच गए, यदि गए होते तो क्या होता। शाम के समय पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हुए। सेठ जी ने वो पहरेगिर को, चौकीदार को बुलाया, वॉचमैन को बुलाया और परिवार के कहने पर उसको तोहफा दिया। लेकिन सेठ जी ने कहा, आज मैं तुझे तोहफा देता हूँ, लेकिन साथ ही ये सर्विस से, ये जॉब से तुझे छुट्टी दे देता हूँ। कल से तू ये जॉब पर नहीं आएगा। परिवार के कुछ सदस्य परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये क्या बात है? जो वॉचमैन ने आपकी जान बचाई उसको आप भगा देते हो, निकाल देते हो नौकरी से, ये क्या बात है? सेठ जी ने बोला, ठीक है उसने मेरी जान बचाई, लेकिन उसको स्वप्न कब आया, उसने ख्वाब कब देखा? जब सो गया था तब ना। यदि वो वॉचमैन है, नाइट वॉचमैन है और रात को सो जाता है तो कल ऐसा होगा कि उसकी वजह से पूरे परिवार की जान जोखिम में आ जाएगी। वो हमारी आज्ञा मानता नहीं है, वो अपनी ड्यूटी बजाता नहीं है, वो सो जाता है नाइट वॉचमैन होते हुए, इसलिए उसको ये काम से मैं निकाल देता हूँ। हाँ, भगवान की आज्ञा मानना चाहिए। जो आपकी जॉब है वो निभाना चाहिए, उससे अलग मत करो, नहीं तो कहीं संसार में आपको फेंक दिया जाएगा। बचना है तो भगवान की बात मानो। इस रूप से भगवान की जल पूजा की ढाल यहाँ समाप्त होती है और उसमें इसके बाद मंत्र बोले जाते हैं। तीर्थोदकैर्मिश्रित चंदनौघै संसार तापा हतएषु शीतै जरा जनि प्रांतरजो विशान्तै तत्कर्म दाहार्तम यजेहम्। मैं ये भगवान की पूजा क्यों कर रहा हूँ, ये जल पूजा क्यों कर रहा हूँ और किस चीज से कर रहा हूँ? तो कहते हैं कि शीतल चंदन मिश्रित जल से युक्त, जो चंदन है वो शीतल होता है और चंदन जो घसीट के तैयार किया है उसको पानी में मैंने मिलाया है, जिससे वह पानी शीतल होता है और सुगंधित होता है। और ऐसे शीतल चंदन युक्त जल को हाथ में लेकर, हे प्रभु मैं आपकी पूजा करने आया हूं, क्योंकि मुझे संसार के अंदर जो विषय कसाय की आग लगी है उससे मुझे बचना है, उसको शांत करना है, और जन्म जरा और मृत्यु की जो रज है उसको शांत करनी है। और इसलिए मैं वो कर्म को जलाने के लिए आया हूँ और अजन्म ऐसे आपकी मैं पूजा करता हूँ प्रभु। पानी के 3 गुण हैं, पानी के 3 गुण हैं। एक तो प्यास बुझाता है, दूसरा आग बुझाता है और तीसरा सफाई करता है। ठीक वैसे भगवान की जल पूजा हमारी विषय वासना की तृषा को शांत कर देता है। भगवान की जल पूजा हमारे क्रोध काम की आग को बुझा देती है और भगवान की जल पूजा हमारे आत्मा के ऊपर लगी हुई कर्म की मैल को साफ कर देती है। सुर नदी जल पूर्ण घटैर घनई घुसृण मिश्रित वारि भूतै परै स्नपय तीर्थ कृत गुणवारिधिं विमलता क्रियतां च निजात्मन। हे आत्मन, चंदन मिश्रित गंगा जल के पानी से ऐसे कलश मैंने भरे हैं और उससे गुणों के सागर के प्रभु को अभिषेक करके अपने आप को निर्मल कर। वैसा इस श्लोक का अर्थ है।
कि ऐसे गंगा जल से भरे हुए पानी, गंगा जल समान शुद्ध पानी लेकर भगवान को अभिषेक कर और अपने आप को निर्मल कर। आखिर ये 3 श्लोकों के अंदर अपने आप को यह कहा जाता है कि तुझे शुद्ध होना है, अभिषेक भगवान का करना है और शुद्ध तुझे होना है। और इस रूप से भगवान की भक्ति की जाती है। जल मनो मणि भाजन भारया समरसैक सुधार सदारया सकल बोध कला रमणीयकं सहज सिद्धमहं परिपूजये। जल तो बहाना है, जल तो बहाना है, लेकिन मेरे जैसे मन रूपी पात्र में से झरती जो शांत अमृत धारा है, उससे मैं भगवान को अभिषेक करता हूँ। मेरे मन की जो शांत धारा है उससे मैं भगवान को अभिषेक करता हूँ और प्रभु की पूजा करता हूँ। सद सिद्ध भगवान जो है उसकी पूजा करके मैं भी सिद्ध होना चाहता हूँ। उस रूप से ये 3 श्लोक बोल के, काव्य बोल के आखिर मंत्र बोला जाता है। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय विघ्न स्थान को छेदनाय श्रीमते विजनेन्द्राय जलम यजामहे स्वाहा। ऐसा मंत्र बोल के 27 डंके बजाए जाते हैं। उसमें कहते कि परम पुरुष परमेश्वर ऐसे जन्म जरा और मृत्यु को दूर करने वाले और विघ्न को, अंतराय कर्म को तोड़ने वाले ऐसे भगवान की मैं जल पूजा करता हूँ। इस रूप से भगवान की जल पूजा करते हुए हमारे अंतराय कर्म हमें तोड़ना है और आप सभी के अंतराय कर्म टूटें। ऐसे मंगल भावना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्म लाभ, आशीर्वाद।